हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस, जहाँ पे हमने हल्की फुल्की खरीदारी देखी, लेड बाय द ग्रोथ स्टॉक्स एंड ट्विटर, जहाँ पे 22-23% का जंप आया आफ्टर इलन मस्क ने स्टेक बढ़ाया इन ट्विटर। सो दे हैव बॉट, so he has bought almost 10%, and hence the stock saw percentage move of around 20 to 23%. एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर क्लोज। ताइवान, शंघाई, हांगकांग, दीज आर मार्केट्स आर क्लोज, और निकाय एंड द अदर मार्केट्स आर ट्रेडिंग फ्लैट टू नेगेटिव। SGX निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है, अभी करीबन 90 to 100 पॉइंट्स अपटिक दिखा रहा है। ब्रेंट क्रूड थोड़ा ऊपर आया है, 104 से फिर से $109 के आसपास आया है पोस्ट द स्टेटमेंट ऑफ US एंड द यूरोपियन कंट्रीज़ की, जहाँ पे वो उन्होंने मेंशन किया कि दे विल इंक्रीज द सैंक्शंस ऑन रशिया। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड में ज़्यादा कोई मूवमेंट आया नहीं है ना, 1929 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपी स्ट्रेंथन हुआ है अगेंस्ट द डॉलर, सो 75-54 के आसपास आया, तो ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है अगेंस्ट द डॉलर। कल FIS ने फिर से एक अच्छी खासी खरीदारी की है, तो नोटिस कीजिए कि लास्ट फ्यू डेज मेरे ख्याल से करीबन अब 1 या 2 हफ्ते हुए हैं कि FIS ने फिर से एक्टिविटी, बाइंग की एक्टिविटी शुरू की है। सो कल उन्होंने 1152 करोड़ की खरीदारी की है, साथ साथ DI ने भी खरीदारी की है 1675 करोड़ की। 10 ईयर GSEC एक्चुअली अपने हाईएस्ट पॉइंट पे काइंड ऑफ आ चुका है, विच इज़ 6.902। तो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनकी NAV पे इम्पैक्ट हुआ होगा। और इन्फ्लेशन एक वरी है जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को नेगेट करना होगा। किस तरीके से करते हैं, क्या स्टेप्स उठाया जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी हम इसको किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में बहुत अच्छा आफ्टर दी SDFC अनाउंसमेंट, जहाँ पे SDFC लिमिटेड इज़ गेटिंग मर्ज्ड विथ SDFC बैंक। रेशियो सारे ही पार्टिसिपेंट्स को पता ही है। सो एवरी 24 शेयर्स अगर आप होल्ड करते हो तो यू विल गेट 42 शेयर्स ऑफ SDFC बैंक। उसके पहले SDFC Holding and SDFC Investment will get merged with SDFC Limited, and then finally the SDFC Limited will get merged with SDFC Bank. सो एक अच्छा खासा हमने परसेंटेज मूव देखा दोनों में ही। और अगर आपने कल नोटिस किया होगा, कल के वीडियो में मैंने कहा था SDFC Twins विल लुक्स गुड। अब ये मुझे भी नहीं पता था कि बिकॉज जनरली आई मेक अ वीडियो एट अराउंड 8-8:15 इन द मॉर्निंग, बट ये अनाउंसमेंट करीबन 9-9:15 बजे आई, और SDFC ट्विंस दोनों ने ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। दोनों ही ऑलमोस्ट लाइक 15% ऊपर थे, वहाँ से ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा करेक्ट हुए हैं, बट स्टिल क्लोज 10% हायर। इतने बड़े स्टॉक अगर 10% चलते हैं तो विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। और मुझे लगता है अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू होगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट पीरियड कि जहाँ पे आप इतना अच्छा खासा मूव देखने के बाद फिर से रैली देखे। बट मुझे लगता है SDFC लिमिटेड की जो वैल्यू बनती है वॉज अ प्रीवियस हाई विच वॉज मेड एट अराउंड 3,000 रुपीज़। तो मेरा टारगेट SDFC लिमिटेड के लिए 3,000 का है। तो अगर किसी को SDFC लिमिटेड लेना है तो वो ले सकते हैं। इवेंचुअली दैट विल गेट मर्ज इनटू SDFC बैंक। तो एक सेफर बेट है SDFC लिमिटेड फॉर अ टारगेट ऑफ 3,000 रुपीज़। निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 17,800 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और होपफुली अगर इसको होल्ड करता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए कोई बात नहीं, टिल द टाइम इट होल्ड 17,800। रेजिस्टेंस क्लियरली 18,200 के आसपास है, उसको ऊपर जाना, कुछ फिर से कोई बड़ा न्यूज़ चाहिए विच कैन ट्रिगर निफ्टी गोइंग बियॉन्ड 18,200। FIs की पोजीशंस बढ़ के आई है अराउंड मोर देन 75%। साथ साथ हम देख रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो इट्स एट अराउंड 1.35 1.36। तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ओवरबॉट टेरिटरी की तरफ हम जा रहे हैं, जिसका असर हम एट दी हायर लेवल्स प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो ये नहीं कह रहे कि एक मेजर ड्रॉप होगा, बट वॉलेटिलिटी इज़ बाउंड टू हैपन एंड इट विल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नंबर आया विच इज़ 88% हायर देन द प्रीवियस ईयर।
सो 192.41 बिलियन डॉलर्स का आया है इन दी फाइनेंशियल ईयर FY22। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके वजह से मार्केट रिएक्ट भी कर सकता है। उसके अलावा हम अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में हमने अडानी पोर्ट काफ़ी दिनों से मेंशन किया था, एट अराउंड 710 20 730 पे भी मेंशन किया था, 740 पे भी मेंशन किया था, और हमने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देखा। 740 लास्ट वीक था, वहाँ से स्टॉक हैज़ कम टू 820 लेवल्स। सो एक अच्छा खासा 10-12% का जंप हमने क्लियरली देखा है। इन केस ऑफ अडानी पोर्ट एक रेजिस्टेंस पे है 720 से लेके 730। अगर ये निकाल लेता है विच आई फील थोड़ा नीचे आके फिर से रिबाउंड करके उसको निकालता है, तो वो दैट विल बी अ बेटर वे इंस्टेड कि यहाँ पे इमीडिएटली फॉलो अप ब्रेकआउट दे दे, वो तो अच्छी बात है। बट मुझे लगता है 820 से लेके 830 अडानी पोर्ट में एक रेजिस्टेंस है। देखते हैं उसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अडानी ग्रीन एक नया 52 वीक हाई बनाया, तो इट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अडानी एंटरप्राइज ने एक नया 52 वीक हाई बनाया। तो अडानी की स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे कर रहे हैं, बट आपको हर ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज दीज आर हाई बीटा काउंटर्स। वहाँ पे चढ़ते भी ऐसे ही हैं, गिरते भी, करेक्शन भी उनमें ऐसे ही आता है। तो आपको हर 5% 10% के मूव पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, खास करके मैं अडानी ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। बट अगर कोई अडानी पोर्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो 900 950 का जो टारगेट मैंने पहले भी मेंशन किया था वो लेके चल सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स अभी 3-4 दिनों में शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट्स विद द यूएस, स्टार्ट विद द टीसीएस। तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन, अगर ये 3780 अगर निकाल लेता है तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 3850। तो 3780 निकालना ज़रूरी है। उस हिसाब से द आईटी स्टॉक्स लुक्स रेडी। इट कुड हैपन कि प्रीएम्प्ट करके रिजल्ट्स के पहले ये स्टॉक्स चलना शुरू हो जाए। तो स्टार्टिंग में TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, एम्फेसिस, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी हम देखेंगे कि कैसे मूव करता है। आरती इंडस्ट्रीज़ ने भी अच्छा मूव दिया, 975 लेवल्स पे आया है। यहाँ पे अगर 980 लेवल्स निकालता है तो इट्स हेडिंग टूवर्ड्स 1000 रुपीज़, 4 डिजिट पे चला जाएगा। डेल्टा कॉप हमने कई बार मेंशन किया है इस पर। HUL एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत अंडर परफॉर्मेंस इसमें देखा है। 2120 अगर इसको होल्ड कर लेता है, कल की क्लोजिंग 2128 की आई है, अगर इसको होल्ड करता है 2100 से लेके 2120, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यूएशन रह सकती है टूवर्ड्स 2200 टू 2250 लेवल्स। फार्मा मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो फार्मा लुक्स गुड। लुपिन ने कल अच्छा मूव दिखाया, ऑरबिंदो ने अच्छा मूव दिखाया, डीवीज़ ने अच्छा मूव दिखाया। तो फार्मा एज एन इंडेक्स अगर आप ले सकते हो तो आप लीजिए। फार्मा ETF है, वो आप कंसिडर कर सकते हो, तो वो आपको लेके चलना चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप देख के चल सकते हो, ले सकते हो अपने स्टडी के बाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव या कोई सजेशन है या कोई आपका क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।